हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस सेशन में हम नए सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, नागपुरी का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। ई बिझोल कर सही अर्थ का होवेला? जय लातो मोके छुए राखेला। जय लातो मोके छुए राखेला। आपके ऑप्शन है ताला और चाबी, ऑप्शन बी डेचकी, ऑप्शन सी चूल्हा, ऑप्शन डी ढेकी। ठीक है, आपको सही आंसर चूज करनी है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म, कोनो कर बीतल के बताएला? कोई चीज़ बीत गया है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्यकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, या ऑप्शन डी देवल क्यों नहीं। जो बीता हुआ को संकेत करता है यानी डिनोट करता है, वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी भूतकाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म, नीचे देवल में से संज्ञा के बताओ। नीचे शब्द दिए गए हैं, ठीक है, 4 शब्द दिए गए हैं। आपको सिलेक्ट करनी है कि संज्ञा इसमें से कौन सा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रोज रोज, ऑप्शन बी दिन रात, ऑप्शन सी सांझ बिहान, या ऑप्शन डी रवंशी। ठीक है, आपको बताने है कि इसमें से संज्ञा कौन सा है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी रवंशी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेठे द्वल कौन विशेषण लागे? हेठे द्वल कौन विशेषण लागे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपने, ऑप्शन बी जोर से, ऑप्शन सी बेस, या ऑप्शन डी तोड़। ठीक है, विशेषण जो दूसरा का विशेषता को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, और एक बात, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप पीडीएफ से ही बार बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, आपको पैसे भी देना नहीं है। ठीक है, जाइए कमेंट बॉक्स में और वहाँ से डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य कर उप राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य कर उप राजधानी कहाँ है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी जमशेदपुर, या ऑप्शन डी हजारीबाग। आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी यानी दुमका। ठीक है, दुमका विल बी राइट आंसर। झारखंड का उप राजधानी कहाँ है? दुमका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं। मैं तो 100 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं पीडीएफ पूरा दूंगा। ठीक है, 100 के 100 क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा आपको, पीडीएफ से, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ ही क्वेश्चन का यहाँ पर वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कौने क सूर्य दैया बिछुड़ाले मोर पिया एको क्षण लागत न बेसे कैसन गीत है के। ठीक है, एक गीत का पद दिया गया है, आपको बतानी है कि इसमें से कौन सा गीत है। ठीक है, आपके ऑप्शन है डेढ़धरा गीत, ऑप्शन बी डमकच गीत, ऑप्शन सी झंझान गीत, ऑप्शन डी देवल क्यों नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा गीत है? ऑप्शन ए डेढ़धरा गीत। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम्म, सात भाई एक बहन केकर लिखल लागे। ठीक है, राइटर का आपको नाम दिया गया है। ठीक है, आपको बतानी है कि सात भाई एक बहन केकर लिखल रचना है कि। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी कृपाल नारायण सिंह, ऑप्शन सी अनुज, या ऑप्शन डी पीटर शांति नौरंगी। ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनकेवरा भाग 1 कर पहली कविता कौन है के? बनकेवरा भाग 1 में जो संकलित कविताएं हैं उसमें से पहला कविता कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पनिहारिन, ऑप्शन बी गणेश वंदना, ऑप्शन सी बाजा, या ऑप्शन डी सीतक बूंद। आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, गणेश वंदना बनकेवरा भगवान का पहला कविता है। ठीक है, इसका राइटर कौन सा नहीं, इसका कवि कौन है? हनुमान सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अंग्रेज मने नागपुरी की कौन लिपि में लिख लाए? जो अंग्रेज यहाँ पर ठीक है शासन कर रहे थे पहले छोटे नागपुर में, नागपुरी को किस लिपि में लिखे? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ये आसान सा क्वेश्चन ना, रोमन। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ देखना नहीं है। बनक्योरा भागवन का लेखक कौन है गए? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको बतानी है कि बनक्योरा भागवन का लेखक कौन है गए। ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार, या ऑप्शन डी उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र दोनों मिलकर बनक्योरा भागवन का रचना किए हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्यय आवेला शब्द कर आगे, ऑप्शन बी शब्द कर पाछे, ऑप्शन सी शब्द कर मांझे, या ऑप्शन डी देवल में से क्यों नहीं? प्रत्यय मतलब पीछे, तो पीछे ठीक है, कोई भी शब्द के पीछे जो भी शब्द आए उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? शब्द कर पीछे, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेनी कके कहल जायला, बेनी बेनी कके कहल जायला। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांथल केस, ऑप्शन बी चुइल, या ऑप्शन सी सांप, या ऑप्शन डी दुवल में से क्यों नहीं? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? गांथल केस, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, जो ठीक है बीना हुआ केस होता है उसको क्या कहा जाता है? बेनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भविष्य काल के बताओ, भविष्य काल के बताओ जो फ्यूचर में होने वाला है उसे कैसे लिखेंगे? रोहन आवी, रोहन आलक, या रोहन आवत है, या रोहन आतक। आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं चारों आंसर, आपको बतानी है कि भविष्य काल इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी रोहन आवी, यानी रोहन आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुरी में ह्रस्व स्वर कै गो है? नागपुरी जो व्याकरण है ठीक है, नागपुरी ग्रामर में ह्रस्व स्वर कितने हैं? ठीक है, तो आपके सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थ्री। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी थ्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुरी के कौन नाव से नहीं जानल जाए? ठीक है, नागपुरी के कौन नाव से नहीं जानल जाएला? ठीक है, आपके ऑप्शन है सदानी, ऑप्शन बी सादरी, ऑप्शन सी गंवारी, या ऑप्शन डी नागिनी। ठीक है, तो ऑप्शन ए से सदानी से तो जाना जाता है, सादरी से भी जाना जाता है, गंवारी से भी जाना जाता है, लेकिन नागिनी तो कोई मतलब नहीं बनता है ना यहाँ ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी विल बी, मतलब ऑप्शन डी गलत होगा यहाँ। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी मतलब सही आंसर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड का संपर्क भाषा के लागे, झारखंड का संपर्क भाषा के लागे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागपुरी, ऑप्शन बी मुंडारी, ऑप्शन सी कुड़ुक, या ऑप्शन डी हो। ठीक है, तो संपर्क भाषा किसे माना गया है? नागपुरी को झारखंड का संपर्क भाषा माना गया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए यहाँ कमेंट बॉक्स में और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप पीडीएफ से ही रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 17। ठीक है, वाच कैसन बरन कर होवेला? नहीं नहीं, वाच कई बरन कर होवेला मतलब वाच के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यानी थ्री। कौन कौन से वाच हैं? कर्मवाच, कर्तावाच और भाईवाच। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी थ्री प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिया विशेषण कर उदाहरण लागे। ठीक है, क्रिया विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब इसमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोर से, ऑप्शन बी रौरे, ऑप्शन सी बढ़िया, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? जोर से यार, जोर से। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शीतक बूंद कई पद में छेप है? शीतक बूंद कई पद में छेप है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है,
बतानी है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, या ऑप्शन सी डी, या ऑप्शन डी दोनों में से क्यों नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवल कौन ने गद्य है कि, मतलब जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बतानी है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन गद्य है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन ए हमरेकर नागपुर, ऑप्शन बी बथा, ऑप्शन सी गणेश वंदना, ऑप्शन डी जखम। तो ए बी सी ये तीनों तो क्या है, कविता है। कविता हमेशा पद ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा, गद्य होगा। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। डमकच गीत केमन गावे ना। अरे डमकच, जिसका डम होता है, डम किसका होता है, जो केस का बेनी बनाया होता है ना, जूड़ा कहते हैं हम लोग ना। तो जूड़ा किसका होता है, जनाना का, लड़की का। तो कौन गाएगी, जनाना मन। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेकहल में कौन उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आसान आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आपका क्वेश्चन है डिंडा मतलब का होगा। डिंडा मतलब क्या होता है। ठीक है, आपको बतानी है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कुंवार, ऑप्शन बी बिहाल, ऑप्शन सी बूढ़ा, या ऑप्शन डी जवान। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है और बतानी है कि ऑप्शन क्वेश्चन 3 का सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, मैं बढ़ता हूँ आगे। गज से पतय गिरलक। गज से पतय गिरलक वाक्य में कौन कारक कर प्रयोग करल गेलक है। गज से पतय गिरलक वाक्य में कौन कारक कर प्रयोग करल गेलक है। कोई भी कहीं से अलग होने का बात होता है तो इसमें कौन सा कारक लगता है, अपदान कारक। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, अपदान कारक। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसी तरह से सभी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, जैसे सीजन के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, और कुछ नहीं करना। आपका ऑप्शन है ऑप्शन 25 और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, जाकर डाउनलोड करिए। ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन 25 आपके क्वेश्चन है दीपिका ऑफिस से आकर लेटी हुई है। दीपिका ऑफिस से आकर लेटी हुई है, ई वाक्य के नागपुरी में अनुवाद करूँ। आपका एक सेंटेंस दिया गया है हिंदी में। ठीक है, आपको इसे नागपुरी में ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दीपिका ऑफिस से आई के सुतल आहे। दीपिका ऑफिस से आई के सुतल होवी। ऑप्शन सी दीपिका ऑफिस से आई के सूती, या ऑप्शन डी दीपिका ऑफिस से आई के सुतलक। आपका हिंदी में एक सेंटेंस दिया गया है दीपिका ऑफिस से आकर लेटी हुई है। आपको इससे नागपुरी में ट्रांसलेट करनी है और बतानी है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, दीपिका ऑफिस से आई के सुतला है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहिल काके पूजल जाएला। ठीक है, नागपुरी जो कल्चर है उसमें सबसे पहले काके पूजल जाएला। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, गणेश भगवान को सबसे पहले पूजा जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इकर सही अर्थ के बुझू। एगो छुआ कर गोटे फुसरी, इसका मतलब क्या होता है आपको बतानी है। ठीक है, आपको ये बुझवेल है। ठीक है, आपको बुझनी है। ठीक है, बतानी है कि एगो छुआ कर गोटे फुसरी, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, हम प्राय इसे यूज करते हैं ना घर तरफ। तो कौन सा आंसर होगा, कटहर। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुरी में कई गो कारक है। नागपुरी में कई गो कारक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए यानी 8। नागपुरी में 8 गो कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन ठेठ नागपुरी भाषा कर शब्द है कि। ठीक है, कौन ठेठ नागपुरी भाषा कर शब्द है कि। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए ढेकी, ऑप्शन बी पहिला, ऑप्शन सी दौरा, या ऑप्शन डी शोभे। ठीक है, आपको बतानी है कि ठेठ नागपुरी शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए ढेकी,
ऑप्शन बी पहिला, ऑप्शन सी दौरा या ऑप्शन डी शोभे। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी सब है यार, सब सब ठेठ नागपुरी भाषा का ये सब शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाववाचक संज्ञा के बुझू, भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सा है? भाववाचक संज्ञा क्यों सा होता है? जिसे आप अनुभव कर सकते हो केवल, उसे आप छू नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा भाववाचक संज्ञा? ऑप्शन ए डर या ऑप्शन बी हंसी, ऑप्शन सी अब अकबक। आप किसी को छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं छू सकते ना। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, यानी सब है, डर हंसी अकबक सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, सब भाव को व्यक्त कर रहा है ना, इसे आप छू भी नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, आपका क्वेश्चन है बाजा कविता कौन राग में लिखल आहे? बाजा कविता बनकेराव भगवान में संकलित है एक कविता बाजा। ठीक है, तो इस किस राग में इसे लिखा गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डमकच राग में, ऑप्शन बी गीत राग में, या ऑप्शन सी फगुआ पुछारी राग में, ऑप्शन डी जनानी झूमर राग में। ये भी आसान सा क्वेश्चन है ना। बाजा कविता कौन सा राग में लिखा गया है? फगुआ पुछारी राग में। और कौन लिखा है? भगत भगत नहीं, अर्जुन भगत ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर होगा फगुआ पुछारी राग में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बांसुरी ककर से बनेला? आपके ऑप्शन है बांसकर, ऑप्शन बी लोहाकर, ऑप्शन सी लकड़ी कर, या ऑप्शन डी झूरी कर। तो बांसुरी ककर बनेला ऑप्शन ए, यानी बांसकर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इकर में से कौन गीत मूर्खी में गावल जायला? इकर में से कौन गीत मूर्खी में गावल जायला? आपके ऑप्शन है झंझाइन, ऑप्शन बी जनानी झूमर गीत, या ऑप्शन डी डमकच गीत, या ऑप्शन डी देवल में से क्यों नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऐसा नागपुरी कल्चर में कोई भी मतलब कोई भी रीति रिवाज है ही नहीं। ठीक है, जो मूर्खी में मतलब कोई मरे उस समय गीत गाए। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? देवल में से क्यों नहीं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इके बुझू एगो मैया छूले लजाए जयला, एगो मैया छूले लजाए जयला। आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए एक बरन कर घास, ऑप्शन बी एक बरन कर गज, ऑप्शन सी कनिया, ऑप्शन डी देवल में से क्यों नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? एक बरन कर घास। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरिराज का लिखल नाटक है कि गिरधारी राम गंजू, जिसे गिरिराज भी कहते हैं ना, उसका लिखा हुआ कौन सा नाटक है? आपके ऑप्शन ए है, आपके ऑप्शन ए करम बिहान, ऑप्शन बी करम रायत, या ऑप्शन सी करम दीना, या ऑप्शन डी इंजोत। ठीक है, पहली बात तो ऐसा कोई भी नाटक नहीं है जिसका नाम करम रायत है, और ऐसा कोई भी नाटक नहीं है जिसका टाइटल क्या करम दीना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, करम बिहान। करम बिहान किसके द्वारा लिखा गया है? गिरिराज, गिरधारी राम गंजुक द्वारा। ठीक है, और कितने पद में लिखा गया है? 3 पद में लिखा गया है। इंजोत कितने पद में लिखा गया है? 4 पद में लिखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PDF फ्री है, जाकर डाउनलोड करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 36। सिद्धू कानू कौन विद्रोह कर अगुवाई कर रहे हैं? सिद्धू कानू कौन विद्रोह कर अगुवाई कर रहे हैं? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हुल विद्रोह कर, ऑप्शन बी उलगुलान कर, ऑप्शन सी कोल विद्रोह कर, या ऑप्शन डी देवल सौभेकर। ठीक है, तो सिद्धू कानू कौन सा विद्रोह का अगुवाई किए थे? हुल विद्रोह का। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम देखो। ठीक है, पहले क्वेश्चन आया है उसे देखा करो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? ठीक है, झारखंड से भी पूछी जाती है नागपुरी में क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे? अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी मधु कोड़ा, या ऑप्शन डी बंधु तिर्की। तो यहाँ तो ऑप्शन में दिए हुए नहीं है ना, ऑप्शन यहाँ पर मतलब इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें से कोई नहीं। बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री थे ना, तो इसमें आंसर गलत है। ठीक है, इसको क्विट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतकाल का उदाहरण है कि भूतकाल कर जो बीता हुआ है उसका उदाहरण कौन सा है? ठीक है, आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए मोय आलो, ऑप्शन बी मोय आबू, या ऑप्शन सी
मोय आतो या ऑप्शन डी मोय आवत हो। ठीक है, जो बीत गया है उसे नागपुरी में कैसे बोलते हैं? मोय आलो, मोय आबू, मोय आतो, मोय आवत हो। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए मोय आलो, मोय आई चूक हो, मोय आई गेलो। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्रिया कर विलोम शब्द है कि क्रिया को, ठीक है, विलोम शब्द कौन सा है? क्रिया को क्या कहते हैं? ललका, ऑप्शन बी हरियर, या ऑप्शन सी पियर, ऑप्शन डी चरका। तो काला को क्या कहते हैं? सफ़ेद कहते हैं। सफ़ेद को इंग्लिश में नागपुर में क्या कहते हैं? चरका। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट 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 चल खत्म करते हैं यार। हाँ, विषम शब्द के छांटू, इसमें से विषम शब्द कौन सा है? आपको वर्ड वन चूज करनी है। ठीक है, आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए बिलार, ऑप्शन बी कुकुर, ऑप्शन सी खखरा, ऑप्शन डी पियास। ठीक है, पियास एक क्या है? अरे पियास एक भाववाचक संज्ञा है मेरे भाई। ठीक है, और ये तीनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बिलायर, कुकुर, खखरा ये जातिवाचक संज्ञा है, जबकि पियास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। विषम शब्द कौन सा है? पियास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंडन पहर कौन गीत के गावल जायला? मुंडन पहर कौन गीत के गावल जायला? संस्कार गीत के, फगुआ गीत के, ऑप्शन सी डमकच गीत के, या देवल में से क्यों नहीं? अरे मुंडन के पहर कौन सा गीत गाया जाएगा? संस्कारी गीत गाया जाएगा ना। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट फटाफट फटाफट। रचना कर आधार पर शब्द कर भेद कतना होवेला? रचना कर आधार पर शब्द कर भेद कतना होवेला? इस आंसर का नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट पहला है। प्रैक्टिस सेट 100 कराऊंगा, 100 सेट कराऊंगा, 100 सेट। समझ रहे हो ना? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कौन कविता का राग बांग्ला है के? कौन कविता का राग बांग्ला है के? आपके ऑप्शन दिए गए हैं आपको चार कविता दिए गए हैं। आपको बतानी है कि कौन सा कविता को बांग्ला राग में लिखा गया है। ठीक है, आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइकर दुलार, ऑप्शन बी गणेश वंदना, ऑप्शन सी बजाई, ऑप्शन डी सीतक बूंद। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, माइकर दुलार के कौन सा राग में लिखा गया है? बांग्ला राग में। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा यार, डाउनलोड कर लो पीडीएफ। चलिए कौन नागपुरी वाक्य रचनालय सही पदक्रमा है? ठीक है, मतलब नागपुरी कोई सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, नागपुरी में कोई सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, ऑप्शन बी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, या ऑप्शन सी क्रिया प्लस कर्म प्लस कर्ता, या ऑप्शन डी दोनों में से क्यों नहीं? तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा मेरे भाई, ऑप्शन बी कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भव। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। इसे मतलब रट ही लो, इसे समझ लो, रटोगे क्या? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन, नहीं क्वेश्चन 45। क्या मैं बोल रहा हूँ यार। सबसे कम पद में लिखल कविता कौन है के? बनकर भगवान में संकलित कविता कितने हैं? अरे यार कितने हैं, कितने कितने हैं? 32 कविता। उसमें से सबसे कम पद में कौन सा कविता लिखा गया है? ऑप्शन ए धरती है रतन। ठीक है, राम उचित सिंह के द्वारा लिखा गया यह कविता धरती है रतन 3 पद में लिखा गया है, 3 पद में, सबसे कम पद में। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। पनिहारिन कविता कई पद में छेपे? पनिहारिन कविता कई पद में छेपे? ठीक है, तो पनिहारिन कविता कितने पद में छपा है? ऑप्शन ए यानी 5। और इसके लेखक कौन? नहीं, इसके कवि कौन है? मधुमंसरी हंसमुख जी। ठीक है, जिसे पद्मश्री से नवाजा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा क्वेश्चन है यार। अगर जेएसएससी परीक्षा ली होती तो मैं अभी ऑफिसर होता। अगर जेएसएससी परीक्षा ली होती तो मैं अभी ऑफिसर होता। इसे नागपुरी में आपको अनुवाद करनी है। ठीक है, और बतानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, मैं इसे आपके लिए छोड़ता हूँ। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हूँ। ऊ कर सही अर्थ बताओ। उर 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 कर सही अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कपार, ऑप्शन बी छाती, या ऑप्शन सी उरीद, या ऑप्शन डी हाथ। उर मतलब क्या होता है? छाती, छाती। उरु भुजा काया दिल के। ठीक है, एक गाना है ना मधुबन हंसमुख का,
ऊर का सही अर्थ क्या होगा? छाती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागपुरी में ज्ञान के कैसन लिखल जाएला? नागपुरी में ज्ञान के कैसन लिखल जाएला? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी ज्ञान। पढ़ने में तो सब एक ही लग रहा है ना, लेकिन इसका जो अक्षर है वो अलग अलग है ना। ठीक है, आपको बतानी है इसमें सही कौन सा है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ज्ञान को कैसे लिखा जाता है? ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन 50, वाक्य कर रचना के आधार पर भेद होवेला। वाक्य कर रचना के आधार पर कई भेद होवेला? वाक्य कर रचना के आधार पर कई भेद होवेला? तीन भेद होवेला सर, तीन भेद। तीन भेद कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है मालूम है? 100 क्वेश्चन है, 100। और 100 सेट कराऊंगा इसी तरह के क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करनी है? सब्सक्राइब करनी है, शेयर करनी है और पीडीएफ डाउनलोड करनी है डेली के डेली। ठीक है, तो मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए 100 क्वेश्चन आपके लिए है, बस जाकर डाउनलोड करिए। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100। 100वां क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन मैं 100वां क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, देवल कौन नाटक है के? देवल कौन नाटक है के? इंजोत, करम बिहान, जाम डायर, इंजोत और करम बिहान। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इंजोत और करम नाटक है। इंजोत कितने पद में लिखा गया है? नहीं नहीं, कितने नज़र में लिखा गया है? अरे कितने नज़र में लिखा गया है? 4। ठीक है, और करम बिहान 3। इंजोत का लेखक कौन है? इंजोत का लेखक कौन है मेरे भाई? इंजोत का लेखक कौन है? तीन कौड़ी साहू। ठीक है, और करम बिहान का गृहधारी राम गंजू। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है, जाकर पीडीएफ डाउनलोड करिए और इसे रिवाइज करिए बार 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 बार। ठीक है, ताकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। चलिए रखते हैं यहीं पर। चलिए, गुड बाय।